दूसरों का दर्द खुद बांटकर। सरिता एक ऐसी संयुक्त परिवार के आदर्श बहू थी जिसमें महज 8 लोग के साथ रहे थे। साधारण शब्दों में आप यूं मान लें कि वह एक ऐसी अव्वली दर्जे की भारतीय गृहिणी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी ज़रूरतों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। इसके एवरेज में उसके ससुराल के लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। अगर सरिता न होती तो शायद सिंह परिवार अब तक अलग अलग पड़ गया होता, पर संयुक्त परिवार में सभी लोगों के लिए खास बना भी इतना सरल नहीं था जितना कि सुनने में लगता है। अयल सुबह जग जाना, घर के काम काज करने के बाद एक सदस्य के लिए मनपसंद खाना तैयार करना। सरिता की एक दिलचस्प, अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाली इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में सरिता से छोटी उसकी लापरवाही देवरानी राशि और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर में मालकिन निर्मला मौजूद थी। घर में उनकी चलती तो मान लेती ही भलाई है। यह कारण है कि वह इतनी कम उम्र में सिर्फ एकमात्र बेटी की माँ है। राशि साइकोलॉजी में पोस्ट एजुकेशन की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह से उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जगना पड़ता था। वह पढ़ लिखकर अपने जीवन में एक साइकोलॉजी पिट के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते सरिता घर के काम में राशि जो कुछ भी कर सकती थी उसे वह संघर्ष स्वीकार कर लेती थी। एक समय की बात है, यही कोई बसंत के दौरान सुबह सुबह का वक्त था। निर्मला ने पूजा पाठ करने के बाद सरिता को आवाज़ दी और बोली, सरिता चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, यह ठंड लग रही है। हम लोग हर सुबह राशि के आने की प्रतीक्षा करते थे। इसके बाद सरिता किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एक करके उसके दिमाग में शादी के कुछ शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की याद ताज़ा हो गई। सरिता उस सुबह को याद कर सिहर उठी जब उसे जगने में थोड़ी देर हो जाती थी। उन दिनों उसकी साथ चुपचाप से ही सही बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। वह उसके साथ लंच भी नहीं कर पाती थी। अपने ख्यालों में गुम सरिता 23 साल बीत जाने के बाद भी फिर से उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसे कष्टग्रस्त परिस्थितियों में गुजरे। होश में आने के बाद सरिता ने तत्काल राशि को मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही राशि अपने बिस्तर से उठ गई। वह 10 मिनट के भीतर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठे निर्मला को देखकर वह अंदर से काफ़ी सहमी हुई थी। उस वक्त घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। निर्मला खाने में व्यस्त थी। जब उसने अपनी नज़रों को उठाया तो देखा कि सामने राशि बैठी हुई थी। उसने बड़ी ही बेसुधी से कहा, सरिता तो बोलो कि चाय बनाए और मुझे भी एक कप दे। सरिता ड्राइंग टेबल से उठी और किचन की ओर से चली गई। थोड़ी देर बाद गरम गरम चाय लेकर आई और उसे टेबल पर रख कर बैठ गई। निर्मला ने कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। राशि चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी निर्मला अचानक से बोल पड़ी, इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है माँ, आज राशि ने चाय बनाई है, वह भी खास आपके लिए। उसे मालूम है कि इलायची चाय आपकी फेवरेट है। किचन के अंदर से राशि बोली। उस वक्त राशि को खुशी का कोई ठिकाना न था। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोकने बिना किचन में गई और सरिता से जोर से गले लगा लिया। थैंक यू, आज आप हेल्प ना करती तो मैं चाय नहीं बना पाती। उस वक्त अगर आप मैसेज नहीं किया होता तो शायद मैं अब तक सो रही होती। इसी बीच राशि ने अपने कंधे पर कुछ थपथपाते महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो धरती
मालती निर्मला खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट थी। राशि ने आज तक उनके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा था। थैंक यू राशि, बड़े ही सत्य स्वभाव की निर्मला के मन आखिरकार पिघल गया था। यह देखकर सरिता का मन खुशी से खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि अगर आपकी भावनाओं आपके मन मस्तिष्क को कष्ट पहुंचा सकती है तो वह कुछ हद तक उसकी भरपाई भी कर सकती है। अब वह उस भरपाई के लिए पूरी तरह तत्पर थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ आप तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।